वो जंगल जो सब कुछ याद रखता था। जंगल कभी शांत नहीं था, वो सिर्फ शांत होने का दिखावा करता था। अपनी प्राचीन जड़ों और ऊंचे पेड़ों के भीतर वो सब कुछ याद रखता था, हर कदम, हर फुसफुसाहट, हर विश्वासघात। और उसी जंगल के दिल में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम था कायल। कायल से सब डरते थे, इसलिए नहीं कि वो सबसे ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेला चलता था। कोई झुंड नहीं, कोई वफादारी नहीं, कोई रहम नहीं। कहते थे कायल किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि कभी किसी ने उसे ऐसा करने की वजह दे दी थी। एक रात खून जैसे लाल चांद के नीचे एक छोटी लोमड़ी उसके इलाके में आ गई। वो कांप रही थी, कुछ उसका पीछा कर रहा था, लेकिन कायल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस उसे भागने को कहा। लोमड़ी रुकी, क्योंकि जो उसका पीछा कर रहा था वो रुकता ही नहीं था। तभी जंगल बदल गया, हवा रुक गई और हर आवाज गायब हो गई। कायल ने उसे महसूस किया, ना वो जानवर था ना इंसान, कुछ उससे भी पुराना। और फिर वो अंधेरे से बाहर आया, एक ऐसा प्राणी जो खुद अंधेरे से बना था, मुड़ता हुआ, बदलता हुआ, जैसे आंखों वाला धुआं। लोमड़ी डर के मारे उसके पीछे गिर पड़ी। कायल आगे बढ़ा, बचाने के लिए नहीं, बल्कि सामना करने के लिए। अचानक वो प्राणी झपटा, तेज, शांत, अस्वाभाविक। कायल मुश्किल से बच पाया, और कई सालों में पहली बार उसे वो एहसास हुआ जिसे वो भूल चुका था, डर। उसने लोमड़ी को भागने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं हिली, क्योंकि इस बार वो किसी को छोड़कर नहीं जाने वाली थी। ये शब्द कायल के दिल पर सीधे लगे, क्योंकि कभी कोई उसे छोड़कर चला गया था। लड़ाई और भी भयानक हो गई, पंजे परछाइयों से टकरा रहे थे, दांत कुछ ऐसे से लड़ रहे थे जो खून भी नहीं बहाता, और कायल धीरे धीरे हार रहा था। तभी लोमड़ी कूद पड़ी, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए। उसने उस प्राणी को अपने पीछे आने को ललकारा। कायल रुक गया, वो समझ नहीं पाया कोई ऐसा क्यों करेगा। और तभी उसे समझ आया, ताकत अकेले लड़ने में नहीं होती, होती है न भागने का फैसला करने में। इस बार कायल झपटा, गुस्से से नहीं, एक मकसद के साथ, क्योंकि इस बार वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था। जंगल कांप उठा, अंधेरा टूट गया, और फिर शांति लौट आई। सुबह हुई, वो प्राणी गायब था, लोमड़ी घायल थी लेकिन जिंदा, और कायल उसके पास खड़ा था। कई सालों में पहली बार वो चला नहीं गया। दिन बीते, फिर हफ्ते, और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। वो अकेला भेड़िया अब अकेला नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो दर्द को याद रखता है, वो उन लोगों को भी याद रखता है जो ठहरते हैं। और यही सच्चाई है, असली ताकत अकेले खड़े रहने में नहीं होती, बल्कि किसी के लिए खड़े होने का चुनाव करने में होती है।